Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अगले 14 दिन वहां पर शुभांशु क्या करने वाले हैं, किस तरह का उनका ये मिशन रहने वाला है, ये जानकारी भी हम चाहेंगे राघवन आप हमारे दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल, देखिए ये 4 एस्ट्रोनॉट जो गए हैं वो 31 देशों के 60 प्रयोग वहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें 12 एक्सपेरिमेंट की जिम्मेदारी जो है शुभांशु शुक्ला के कंधों पर है। 12 में से 7 ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने अलग अलग, जो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसरो है, इन्होंने इसरो के अलग अलग शाखाएँ उन्होंने डिज़ाइन किया है। इन अगर 7 प्रयोगों की बात कर लें, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन से बनाए हुए प्रयोगों को करेंगे। क्योंकि राकेश शर्मा की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने सिर्फ स्पेस को का ट्रैवल किया था, सोयूज़ जो रूस की स्पेस एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस, उसके मदद से, लेकिन वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नहीं जा पाए थे। उस वजह से अगर हम देखें तो ये 7 प्रयोग जो हैं ये बेसिकली बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जो जानकारी इसरो की तरफ से दी गई है उसमें जो महत्वपूर्ण प्रयोग शुभांशु शुक्ला करने जा रहे हैं पिनाज, वो है कि हमारी मांसपेशियां, जब इंसान जो है वो स्पेस में जीरो ग्रेविटी, माइक्रो ग्रेविटी में रहते हैं तो मांसपेशियों पर कितना असर होता है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो शरीर है वो ग्रेविटी इम्यून है, ग्रेविटी के भरोसे हम जो है सारे काम करते हैं। अगर हमको बिल्कुल ग्रेविटी नहीं हो तो हमारी मांसपेशियों का कोई काम ही नहीं बचता। तो ऐसे में वहां जाने के बाद उनकी मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है, हड्डियों पर क्या असर पड़ता है, दिल पर क्या असर पड़ता है, जैसे मैंने बताया कि हार्ट की पंपिंग का जो तरीका है वो भी वहां पर बिल्कुल बदल जाता है, मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है, ये सारी तमाम चीजें जो है ये 4 एस्ट्रोनॉट करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा वहाँ पर स्प्राउट्स क्या उगाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्पेस से जाकर, अंतरिक्ष से डीप स्पेस की बात करें, मून पर जाने की बात करें, मार्स पर जाने की बात करें, तो वहाँ पर इतने दिनों तक जाने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। तो क्या हम वहाँ पर स्प्राउट्स को उगा सकते हैं? मूंग दाल के जो है वो वहाँ पर उगाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। उसके अलावा फिर उसको यहाँ लाकर देखा जाएगा कि उस पर कितना असर जो है स्पेस और धरती के वातावरण में चेंज आने पर पड़ता है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर जो फेलो एस्ट्रोनॉट है, इनको ये इजाज़त मिलती है कि वो अपने जिस भी देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ से व्यंजन फेलो एस्ट्रोनॉट के लेकर जाएं। नासा इसको एक बहुत ही स्पेशल तरीके से पैक कर कर भेजता है ताकि वहाँ पर लोग जो हैं वो उसे खा सके। तो शुभांशु शुक्ला अपने साथ जो है मूंग दाल का हलवा, गाजर का हलवा और आमरस लेकर गए हैं और वो उन्हें वहाँ पर, उनका ये कहना है कि वो फेलो एस्ट्रोनॉट को वहाँ पर खिलाएंगे। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या हम अंतरिक्ष में ही भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि अगर हम डीप स्पेस प्रोग्राम में जाएं तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट कितने दिन वहाँ पर ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो है शुभांशु शुक्ला करने जा रहे हैं और इससे आने वाले फ्यूचर मिशंस में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हट जाइए, मतलब उन्होंने हम लोग को विषय हमारे साथ। माता जी क्या कहेंगी आप? डॉकिंग हो चुका है सफलतापूर्वक। अच्छी बात है, डॉकिंग हम अच्छी बात है, डॉकिंग अच्छी तरह से चुकी, बहुत अच्छा है। देखने के लिए आए हैं, हम भी खुश हैं बहुत ज्यादा। कल देखा था किस तरीके से आंखें नम हो गई थी आपकी। हाँ, कल आंखें नम थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। रात भर आपने वो लाइव फीड भी देखा? हाँ, बिल्कुल देखा कि किस तरीके से वो जा रहे थे। देखा, रात में देखा हमने, बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये अंदर चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कोई दिक्कत नहीं है, बेहद खुश है। अब 14 दिन बाद उनका इंतजार रहेगा वापसी का। 14 वापसी का इंतजार रहेगा कि जल्दी से आए, जल्दी से मिले आके हम लोगों से, उसी का इंतजार है। जब वो ट्रेनिंग कर रहे थे इस बीच मुलाकात आपकी हुई नहीं, लेकिन वीडियो कॉल पे लगातार बातचीत? हाँ, वीडियो कॉल से बात हो रही थी, मुलाकात भी हुई थी, अप्रैल में हुई थी, एक बार हुई मुलाकात। आपने आखिरी बार दही चीनी खिला के भेजा था कि यात्रा शुभ रहे, सब कुछ ठीक रहे, मंगलमय रहे, जो मेहनत आपने किया वो सब सफल रहे। हाँ, हमने खिलाया था, दही चीनी खिलाया था उसको, दही पेड़ा खिला के भेजा है।
तो ये थी माता जी, एक बार पिताजी से बातचीत करते हैं। श्योर कि मैं ही नहीं, आप सब भी बहुत गौरव फील कर रहे होंगे। ये हमारे पूरे इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हम डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि डॉकिंग हो, सेफली वो पहुंचे और उसकी डॉकिंग हो, एंड वो हमने भी देखा। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो डॉकिंग भी सेफली हो गई है। जिसका जी, हमारी बात उनके लॉन्च होने से पहले, तो उनकी यहाँ से सी ऑफ टिप ऑफ होने से पहले बात हुई थी, एंड वो बहुत खुश और कॉन्फिडेंट थे। वो बोल रहे थे कि वो पहुंचेंगे और अपना काम अच्छे से करेंगे, जो उन्होंने करके दिखाया है। आई एम श्योर। थैंक यू। पूरी दुनिया की नजर उन पर रही सफल लैंडिंग के बाद, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कैसा इसी सफलता का वेट कर रहे थे जो उन्होंने करके दिखाया है, एंड आई एम सुपरबली प्राउड राइट नाउ, एंड दैट्स ऑल आई कैन से अभी। थैंक यू। पहुंचने तक थोड़ा सा चलो, तो परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि बस इसी लम्हे का, इसी मौके का इंतजार वो कर रहे थे, क्योंकि सफलतापूर्वक वहां वो पहुंच जाए, डॉकिंग हो जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा लंबा सफर जो है वो बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। आप एक अलग अलग तरीके से तमाम जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए पहुंचते हैं। 28 घंटे लगभग वक्त लगा और उसके बाद ये डॉकिंग की प्रक्रिया यहाँ पर सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। तो अब माँ कह रही हैं कि पहले तो पूरी रात मैं देखती रही इस लाइव फीड को, अब थोड़ी शांति है। कल आंखों में आंसू थे, थोड़ी घबराहट थी, लेकिन अब वो स्पेस स्टेशन पहुंच गया है तो अब दिल को शांति है। तो फिक्र जो थी, जो टेंशन थी कि हाँ ये सफर सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, कितना चुनौतीपूर्ण था धरती से ये पूरा का पूरा सफर तय करना, और उसके साथ ही डॉकिंग की प्रक्रिया